मैं नवनीत व्यास एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम जो टॉपिक करेंगे, मेरे इतने फॉलोअर्स ने मुझे वो मैसेज भेजा है, सो आई थॉट दैट आई विल मेक दिस वीडियो एंड आई विल मेक दिस वीडियो वेरी साइंटिफिक एंड वेरी वेरी टेक्निकल। आज हम बात करेंगे अष्टक वर्गा की। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत से कन्फ्यूजन्स है और इसको इतना डिफ़िकल्ट प्रेजेंट किया जाता है कि इट इज़ सो डिफ़िकल्ट कि कहीं ना कहीं लोगों को लगता है पता नहीं अष्टक वर्गा कितनी बड़ी चीज़ है। तो आज मैं आपको इस 10-15 मिनट की वीडियो में एक हॉरोस्कोप के साथ जो है अष्टक वर्गा समझाऊंगा एंड आई विल मेक मेक इट वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। और इसको अप्लाई कैसे करना है वो भी आज हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपने देखा कि ये कुंडली है, मैंने प्रश्न कुंडली लगाई है, आज ही लगा लिया 26 जून। दिस इज द टाइम 22:48 लुधियाना पंजाब एंड दिस इज द प्रश्ना। अब आई थॉट कि एक प्रश्न कुंडली लगा के उसका अष्टक वर्गा देख लेते हैं। इस समय कोई पैदा भी हुआ हो सकता है तो उसकी कुंडली बन जाएगी ये। राइट, सो नाउ अष्टक वर्गा इज व्हाट आई यूज प्राश्रा लाइट 9 सॉफ्टवेयर, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर, वन ऑफ द बेस्ट। और यहाँ पर हम प्राश्रा के लिए वी गो टू रिपोर्ट्स, वी calculate. You see here we have Ashtak Varga summary, we have Ashtak Varga and Sarv Ashtak Varga and divisional Ashtak Varga. तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि अष्टक वर्गा क्या है। अष्टक वर्गा, अष्टक मीन्स, अष्ट मीन्स 8 एंड वर्गा मीन्स डिविजन्स और नंबर्स। तो अष्टक में 8 प्लैनेट्स लिए जाते हैं। अब 8 बोलो, 8 तो प्लैनेट 9 होते हैं। तो एक्चुअल में राहु केतु को नहीं लिया जाता है। 8वां प्लैनेट जो है आप उसको एक एंटिटी लेते हो विच इज असेंडेंट। राइट, जैसे ये देखिए यहाँ पर एक कुंडली है, यहाँ पे लिखा हुआ है एएस, असेंडेंट। राइट, और 7 प्लैनेट्स लिए जाते हैं राहु केतु को छोड़ के। वो 7 कौन कौन से हैं? जैसे जुपिटर, सैटर्न, मार्स, वीनस, मून, मरकरी, सूर्य, ये सारे लिए जाते हैं। 7 प्लैनेट ये हो गए राहु केतु को छोड़ के, और एक असेंडेंट हो गया। इन आठों को एक फाइनल मार्क्स देने होते हैं इंसान के जन्म से पहले। कि जैसे ही आत्मा को नया जन्म मिलने वाला होता है तो क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि चलो ठीक है, इसकी कुंडली बन गई, सब कुछ बन गया, अब एक काम करो, आप इस जातक को, ये पैदा होने वाला जो इंसान है, इसको आप एक फाइनल स्कोर दे दो। राइट, सब अपने अपने अपनी समझ के हिसाब से, या जिन्होंने कर्म देखे, प्रारब्ध कर्म देखा, तो सब प्लैनेट्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है इस कुंडली को मार्क्स देने की। अब उसकी एक स्कीम है। उसकी स्कीम ये है कि सब प्लैनेट्स को एक जैसा स्टेटस नहीं मिला है। जो मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट्स हैं वो अपने हिसाब से मार्क्स दे सकते हैं, अपने लिमिटेड स्टिपुलेटेड मैक्सिमम मार्क्स के अंदर, और बाकी प्लैनेट्स भी जो मेलेफिक्स हैं वो अपने हिसाब से। अब हम कैलकुलेशन में ये देखते हैं डिविजनल अष्टक वर्गा। ये एक्वेरियस लगन की कुंडली थी, ये कुंडली थी, बर्थ चार्ट था। अब आप ये देख रहे हो हर एक घर में कुछ मार्क्स लिखे हुए हैं, 23, 30, 35, 25, 29, 22, 25, 24, 31, 36, 28, 29। तो ये टोटल मार्क्स मिले हैं इस घर को इस साइन के थ्रू, क्योंकि इस घर की जो मालिक था वो 11 नंबर राशि थी एक्वेरियस, इस घर का जो मालिक था वो पाइसेस थी, मीन थी। राइट, तो इस राशि के थ्रू यहाँ पर इस घर में 23 मार्क्स मिले हैं। अब ये राशि क्या है? राशि को किसने मार्क्स दिए? 8 जनों ने, एक असेंडेंट ने और बाकी 7 प्लैनेट्स ने। तो ये मार्क्स दिए हुए हैं, टोटल मार्क्स। अब आपको ये समझना सबसे पहले ज़रूरी है कि ये मार्क्स मिले कैसे और हमने इसको यूज़ कैसे करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आओ हम देखते हैं। और जितने भी डिविजनल चार्ट हैं, चाहे सप्तांशा हो, D7 हो, राइट, उसके लिए भी अलग से मार्क्स दिए हुए हैं, दशांशा हो, D10 हो, उसके लिए भी अलग से मार्क्स दिए हुए हैं। तो हमारी बहुत हेल्प करती है अष्टक वर्गा। जब भी मैं दशांशा का विश्लेषण करता हूँ या नवांशा का विश्लेषण करता हूँ तो मैं सिर्फ लगन का अष्टक वर्गा नहीं देखता। लगन का तो आपने अष्टक वर्गा देख ही लिया, लेकिन आप डिविजनल चार्ट्स का भी अष्टक वर्गा जो है साथ के साथ देखोगे तो आपको उस घर का पता लग जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसमें 25 या 28, कुछ लोग 28 लेते हैं, कुछ लोग 25 लेते हैं।
25 जिससे अबव जिस भी घर में मार्क्स है, मतलब वो पासिंग मार्क्स है, वो मतलब घर, वो राशि जो है उस घर के अंदर ठीक ठाक रिजल्ट देगी जब भी प्लैनेट्स का गोचर होगा या दशा अंतरदशा चलेगी या उस घर में प्लैनेट जो होंगे, जैसे चंद्रमा है यहाँ पर, तो वो सारा का सारा उसमें जो है अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे, राइट। जैसे अब ये देखिए यहाँ पर क्या है कि इसका कर्म का घर जो है 10th हाउस में 36 मार्क्स हैं और 11th में 28 है। तो ऐसा जातक क्या है कि मेहनत करता रहेगा लेकिन उससे जो पैसा कमाएगा, राइट, वो उसके कंपेरेटिवली कम कमा पाएगा, मतलब ज़्यादा मेहनत करके कम पैसा आएगा, क्योंकि जो 11वां घर होता है उसमें पैसा कम होता है, जो पैसा अगर स्कोर कम है तो मतलब पैसा कम आएगा। तो जो 11वां घर होता है वो लिक्विड का होता है, लिक्विड मनी। अब इसमें से वो बचाएगा कितने, जितना कमाएगा उससे ज़्यादा बचा भी लेगा, उसकी वेल्थ मैनेजमेंट अच्छी होगी। जैसे सेकेंड हाउस में 30 मार्क्स हैं, यानी कि कमाया, बहुत मेहनत की, कम पैसा रिजल्ट आया, लेकिन उसमें से थोड़ा सा ज़्यादा उसने जो है एक्सपेंस किया, लेकिन एक्सपेंस से ज़्यादा एक नंबर ज़्यादा है यहाँ पे, उसने बचा भी लिया, राइट। तो कहीं ना कहीं अब जैसे लगन में 23 मार्क्स हैं, तो 23 मार्क्स होने का मतलब इतना स्ट्रॉन्ग लगन नहीं है, ये इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी या अपने बलबूते पे करने वाला नहीं हो सकता है इसको ब्रदर सिस्टर्स की सपोर्ट लेनी पड़े। ये देखो जो छोटे बहन भाई हैं या जो बड़े बहन भाई हैं, छोटा बहन भाई का घर कौन सा है, 3rd हाउस, बड़े बहन भाई का घर कौन सा है, दिस इज द 11th हाउस। तो यहाँ पे स्कोर ज़्यादा है, तो भाई बहन दोस्त बंधु इनकी मदद, राइट। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं और हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये कह रहा है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये स्कीम समझाता हूँ कि इसमें मार्क्स मिले कैसे हैं, कैसे मार्क्स आए इसके अंदर। तो सबसे पहले उसके लिए आपको मैं लेके चलता हूँ भिन्न अष्टक वर्गा में, जो ये बताता है कि मार्क्स कैसे मिले हैं। अब आप ये देख रहे हो, ये ना भिन्न अष्टक वर्ग है, ये वो टेबल स्कीम है। यहाँ पे प्लैनेट्स हैं, कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, और 8वां कौन सा है, लगन, जिसको असेंडेंट बोल रहा था मैं। अब ये क्या कर रहे हैं, ये आपके सन साइंस हैं, ठीक है ना, कौन सा 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक तो सन साइंस मतलब राशियां। हमने राशियां ऐसे लिख ली, प्लैनेट ऐसे लिख लिए। अब इन्होंने मार्क्स देने शुरू किए। सैटर्न ने 3 नंबर राशि को 0 नंबर दिया, ठीक है, नहीं पसंद होगा उसको कोई सिस्टम वहाँ पर। सैटर्न ने आगे 4 नंबर राशि को एक सिस्टम दिया। तो इस तरह करते करते सैटर्न ने 12 की 12 राशियों को यहाँ पर मार्क्स दिए, टोटल उसका 8 आया यहाँ पर, मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे। फिर जुपिटर ने दिए, इस तरह से। तो करते 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 सभी प्लैनेट्स ने यहाँ पर अलग अलग राशियों को मार्क्स दिए हैं। अब यहाँ पर आप एक चीज़ और देखिए, आप एक ध्यान से देखना कि यहाँ पर 48 है, 56 है, 49 है, 52 है। इसका क्या मतलब है, व्हाट डज यू मीन बाय दैट। इसका मतलब भी फिक्स्ड है, मैं आपको बताता हूँ वो कैसे। आप ये चीज़ एक याद रखना कि आप जो सबसे बेनिफिक प्लैनेट है ना, उसको अपॉर्चुनिटी दी गई है, राइट। उसको क्या अपॉर्चुनिटी दी गई है कि वो सबसे ज़्यादा मार्क्स दे सकता है। जैसे जुपिटर है, अब जुपिटर 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, ये सब क्या है, व्हाट आर दीज आर साइंस, ठीक है ना, जुपिटर के साइंस है, राइट। और यहाँ पर टोटल स्कोर है 56, जो यहाँ पर टोटल स्कोर दिया है, राइट। अब 56 हाईएस्ट स्कोर है जो कोई प्लैनेट सभी 12 राशियों को दे सकता है, और वो सबसे बड़ी उपाधि बृहस्पति देव को मिली है, जुपिटर को। तो जुपिटर को बोला कि आप सबसे बेनिफिक हो, आप सबकी कृपा करते हो, तो आप सबसे ज़्यादा स्कोर देना। 56 आप जितना जैसे उसको देना चाहते हो आप दे दो, राइट। जैसे 10 नंबर को टोटल यहाँ पर 4 आया जुपिटर का, बाकी सब ने, कुछ ने जुपिटर की मदद की, कुछ प्लैनेट से जुपिटर की मदद नहीं की, राइट। कुछ ने 0 दिया, कुछ ने 1 दे दिया, तो टोटल 4 आया यहाँ पे। कौन से, 10 नंबर मकर राशि को। तो जुपिटर का टोटल स्कोर 11 नंबर को कितना हुआ, 6, 12 नंबर राशि को कितना हुआ, 7। तो ऐसे ऐड करते करते यहाँ पर टोटल आया 56 तक मार्क्स दे सकता था, सब 12
साइंस को ऐड करके अगर यहाँ पे आए तो 56। इसमें कहीं को 5 दिए हैं तो कहीं को 6 भी दे सकता था, 4 भी दे सकता था, कहीं को देखो 7 भी दिए हैं। दैट मीन्स जुपिटर जो थे 12 नंबर की राशि जिस भी घर में बैठी हुई होगी वहां पे बड़े खुश थे, उन्होंने 7 नंबर दिए। 3 नंबर राशि जहां भी बैठी होगी, ठीक है ना, बृहस्पति ने वहां पर उसको 7 नंबर दिए। तो टोटल मैक्सिमम जो बृहस्पति दे सकता है उसकी एक लिमिट है 56। 56 से ज़्यादा स्कोर वो 12 में डिवाइड करके देगा, वो बाकियों को नहीं दे सकता। शुक्र जो है, ठीक है, और बुध, इन तीनों को सबसे ज़्यादा औकात में रखा गया अष्टक वर्गा में। बुध को बोला आप 54 दो, 2 नंबर कम गुरु से, और तीसरे नंबर पे रखा गया वीनस को, शुक्र को, कि आप 52 तक दे सकते हो स्कोर सबको मिला के। हाईएस्ट पावर बृहस्पति को, फिर बुध को, राइट, और उसके बाद शुक्र को। ऐसा क्यों? क्योंकि यही 3 प्लैनेट सबसे बेनिफिक प्लैनेट होते हैं, नेचुरल बेनिफिक्स, बृहस्पति, शुक्र और बुध। तो इनको दिया। उसके बाद सूर्य और चंद्रमा की बारी आई। वो कहते हैं चलो चंद्रमा भी बेनिफिक होता है, 49 वो स्कोर दे सकता है सबको मिला के, राइट, और 48 स्कोर दे सकता है सूर्य। अब कितने प्लैनेट कवर हो गए? 5। कौन कौन से? सबसे पहले बृहस्पति, जो इनको औकात दी गई है 56 मार्क्स देने की, हाईएस्ट बेनिफिक, राइट। उसके बाद ये सारा सिस्टम पराशरा मुनि ने लिखा बनाया, प्लैनेट्स की सिस्टम, क्योंकि ये बेनिफिक प्लैनेट्स हैं, जल्दी क्षमा कर देते हैं, जल्दी कृपा कर देते हैं, पूजा पाठ से मान जाते हैं, गुरु है ना, दोनों देव गुरु हैं, इनको दिया। और जो बुध देवता है वो इंटेलिजेंट है, प्रिंस है, तो वो भी कन्विंस हो जाते हैं। तो 56 किसको दिया? गुरु बृहस्पति। 54 दिया हाईएस्ट स्कोर देने का लेवल मरकरी को। फिर उसके बाद दिया शुक्र को। शुक्र के बाद चंद्रमा, चंद्रमा 49 टोटल स्कोर दे सकता था, और उसके बाद जो है सूर्य 48। फिर शनि और मंगल को जो है सबसे कम स्कोर देने का फैसला किया गया, 39। ये जिसको भी 12 के 12 घरों को मार्क्स तो देंगे, लेकिन ये टोटल लेवल इनका 39 ही है, 39 से ज्यादा नहीं दे सकते ये। 39 बांट के 12 राशियों के अंदर, इससे ज्यादा नहीं। तो ये तो टोटल आप जिसको बोलते हैं भिन्न अष्टक वर्गा की इंडिविजुअल स्कोर क्या दे रहे हो आप, जुपिटर हो, क्या दे रहे हो, ठीक है। आप यहाँ पर 2 नंबर राशि को आप कितना स्कोर दे रहे हो? 2। 3 नंबर राशि को आप 7 नंबर स्कोर दे रहे हो, राइट। तो ये हुआ भिन्न, इंडिविजुअल स्कोर गिवन बाय जुपिटर टू ऑल राशिज, इंडिविजुअल स्कोर गिवन बाय सन टू ऑल राशिज, इंडिविजुअल स्कोर गिवन बाय मून टू ऑल दी राशिज। ये टोटल है, इन सब का टोटल करो तो ये मैक्सिमम इसकी इतनी ब्रैकेट थी, 49 से ज्यादा नहीं दे सकता था। अब आपको ये चीज यहाँ पे समझ में आएगी, राइट। जब हम यहाँ पर ये देखेंगे, ये देखो, ये 12 साइन है, ये चार्ट था हमारा, पहले घर में 23 थे, मैंने आपको दिखाया था। अब ये देखो यहाँ पर ये चार्ट बन गया, ये लगन है, लगन मैक्सिमम 49 दे सकता है, सूर्य कितने दे सकता था? 48, चंद्रमा 49 से ज्यादा नहीं दे सकता था, मार्स 39 और शनि भी 39 था। सबसे ज्यादा मार्क्स कौन दे सकता था? जुपिटर 56, उसने दिए 56 सबको बांट के 12 के 12 राशियों को, राइट। तो हाईएस्ट लेवल पे बना जुपिटर, फिर बना बुध, फिर बना शुक्र, ये देखो ये तीनों है, ठीक है। और ये जो टोटल स्कोर है ना सब राशियों का, सब प्लैनेट्स का मिला के, ये 337 है। अगर इस 337 को 12 से डिवाइड किया जाए तो उसकी एवरेज निकलती है 28। तो दैट मीन्स कि कोई भी घर में अगर 28 से अगर लेस मार्क्स हैं तो वो बेकार, या बेकार तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन रिजल्ट देने वाला सिस्टम नहीं है उस घर में, प्रॉब्लम है उस घर के अंदर। तो यहाँ पर आप ये देखिए, पहले घर में प्रॉब्लम है इसके, 6th हाउस में प्रॉब्लम है, 8th हाउस में प्रॉब्लम है, राइट, लगन चार्ट के अंदर। बाकी घरों में सब ठीक है। और इन्होंने 25 को भी नेगेटिव इसलिए नहीं कहा है क्योंकि ग्रेस मार्क्स मिलते आते हैं 2-3, चलो 25 तक हम लगा लेते हैं कि 25 तक एक घर में अगर स्कोर है तो वो घर सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट दे देगा लाइफ के अंदर। तो ये हुआ आपका जो है समुदाय सर्वष्टक वर्गा, टोटल स्कोर कैसे आया, और ये रेड क्यों है और ये ब्लैक क्यों है, ये आपको पता लगा कि ये फिक्स्ड होते हैं। ये बताया गया था हर प्लैनेट को
कि भैया इससे ज्यादा स्कोर आप दे नहीं सकते इसको, ये आपकी मैक्सिमम लिमिट है। अब आपने किसी को 2 देने हैं या 7 देने हैं या 5 देने या 3 देने, वो आपकी मर्जी है, लेकिन ये आपकी हाईएस्ट ब्रैकेट है। इसी में आप 12 घरों को सेटिस्फाई करो, 12 राशियों को सेटिस्फाई करो। तो उन्होंने दिए। अब ये देखिए, अब आया साइन नंबर 1। साइन नंबर 1 यहाँ पे लिखा हुआ है। लगन ने दिए 5, सूर्य ने दिए 6। इंडिविजुअल स्कोर की बात कर रहा हूँ। चंद्रमा ने 5, मंगल ने 6, बुध ने 4, 5, टोटल आया 35। तो यहाँ 35 आ गया। तो स्टेप नंबर 1 क्या है कि एक प्लैनेट को डिसाइड किया गया कि वो कितने मार्क्स देगा। उसके अंदर उसने मार्क्स देने शुरू किए प्लैनेट ने राशियों को। जो इंडिविजुअल स्कोर है वो है भिन्नष्टक वर्गा, जो टोटल स्कोर है वो सर्वष्टक वर्गा। तो यहाँ पे सर्वष्टक वर्गा आता है, और यहाँ पे स्कोर के हिसाब से हमें पता लग जाता है कि वो घर कैसा परफॉर्म करेगा। अगर ट्रांजिट की बात करें कि अब देखना है कि जी अभी ना, जैसे यहाँ पे इस कुंडली में देखो, शनि देवता इस समय कहाँ पे है, 10 नंबर राशि में है, यहाँ पे गोचर कर रहे हैं। तो हमने देखना है कि शनि का ट्रांजिट इस घर पे कैसा रहेगा, नहीं है। तो हमने क्या करें, चलो भिन्नष्टक वर्गा चेक करते हैं। पहले तो सर्वष्टक वर्गा चेक करते हैं। सर्वष्टक वर्गा में स्कोर कितना है, 29। तो यहाँ पे शनि मूव कर रहे हैं, अच्छा रहेगा, पास है, ये घर पास है। डिफिकल्टीज आएंगी लेकिन इतनी मेजर नहीं आएंगी, राइट। तो सपोज करो कि शनि एक्वेरियस में 2.5 साल बाद मई 2022 के अंदर, राइट, 22 मई 2022 में शनिदेव जो है एक्वेरियस राशि में एंटर कर जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे एंटर करेंगे ना, स्कोर तो 23 है, मतलब ये कोई अच्छा ट्रांजिट नहीं होगा। लेकिन इसको एक्चुअल में पहचानने के लिए अच्छा होगा कि नहीं होगा, जो प्लैनेट ट्रांजिट कर रहा है उसका भिन्नष्टक वर्गा चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम जाएंगे भिन्नष्टक वर्गा चेक करने। तो भिन्नष्टक वर्गा में यहाँ पर 11 नंबर राशि थी, ये देखो 11 नंबर, और शनि ने यहाँ पर 3 नंबर दिए हैं, राइट। तो 3 नंबर देने का मतलब एनीथिंग लेस देन 4 और 5। अब मैं इसका रूल बता देता हूँ। देखिए, ये तो 25 का रूल मैंने बता दिया। कोई भी प्लेनेट अगर 4 से, मतलब लोग तो 5 मान के चलते हैं, मैं 4 मान के चलता हूँ। अगर 4 से उसने कम नंबर दिए हैं ना, तो मतलब वो प्लेनेट उस राशि से हैप्पी नहीं था फॉर एक्स वाई जी रीजन्स। तो यहाँ पर 3 नंबर दिए हैं, तो वाकई में ही ये ट्रांजिट अच्छा नहीं जाएगा, राइट। तो ये एक एक क्लियर एग्जांपल है कि सैटर्न का ट्रांजिट कैसा जाएगा, राइट। तो यहाँ पर अगर मान लो ये 23 टोटल थे, अगर यहाँ पे सैटर्न यहाँ पे 5 या 6 नंबर दे देते, पास कर देते इंडिविजुअल स्कोर में, राइट, तो चाहे यहाँ पे 23 होते तो सैटर्न का ट्रांजिट फिर अच्छा जाना था। इसी तरह से जुपिटर की ट्रांजिट की बात करते हैं। जुपिटर यहाँ पे ट्रांजिट कर रहे हैं। अब जुपिटर का जो है भिन्नष्टक वर्गा चेक करते हैं कि 10 नंबर में जुपिटर ने क्या स्कोर दिया है। वैसे तो टोटल स्कोर यहाँ पे 29 है, विच इज गुड, लेकिन अगर हम भिन्नष्टक वर्गा चेक करते हैं कि भिन्नष्टक वर्गा में जुपिटर ने 10 नंबर को 4 नंबर दिए हैं, तो 4 इज सेटिस्फैक्ट्री। 4, 5, 4 से कम नहीं होने चाहिए। 4 से कम हुए, यहाँ पर देखिए जुपिटर ने यहाँ पे देखो 10 नंबर को 4 नंबर दिए, 10 नंबर राशि ये रही, ठीक है, ऊपर, और इसको यहाँ पे 4 नंबर दिए हैं। सो विच इज अ गुड आइडिया, ठीक है, बढ़िया है। और यही जुपिटर अगर बाई चांस 3 नंबर के 29 मार्क्स है, वैसे कोई खास अच्छे मार्क्स नहीं है, लेकिन जब बृहस्पति इनके जीवन में, यहाँ पर ये देखिए 7 नंबर दिए हुए हैं बृहस्पति ने, किसको, 3 नंबर राशि को, राइट। तो टोटल तो 29 है, लेकिन हाईएस्ट स्कोर बृहस्पति ने दिया है। तो जब बृहस्पति इनकी कुंडली में मिथुन राशि के ऊपर से गोचर करेंगे, तो और अगर बृहस्पति की दशा चल रही हुई, या जब भी अंतर दशा आएगी बृहस्पति की, या प्रत्यंतर या सूक्ष्म दशा आएगी, उन दिनों में, उन महीनों में शानदार रिजल्ट मिलेंगे। 5th हाउस से रिलेटेड चाइल्ड बर्थ हो गया, राइट, या आपकी ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स आना, या कहीं ना कहीं पर आपको अच्छी जगह कॉलेज में दाखला मिल जाना, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से अष्टक वर्गा, सर्वष्टक वर्गा, भिन्नष्टक वर्गा से चेक कर सकते हैं। तो ये मैंने एक छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने आपको बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ समझाया है। कम से कम मेरा वादा है आपसे कि मैं 4 से 5 क्लासेस अष्टक वर्गा की आपके साथ बोर्ड पे डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा। आज बहुत बेसिकली समझाया है। अष्टक मीन्स 8, वर्ग मीन्स नंबर, अष्टक वर्गा। तो अष्टक वर्गा में 7 प्लैनेट और एक असेंडेंट मिलके नंबर देते हैं,
राइट। और वो जो नंबर देते हैं वो भिन्नष्टक वर्ग होता है, इंडिविजुअल स्कोर। टोटल स्कोर जो होता है वो सर्वष्टक वर्ग है, राइट। और विच इज ग्रैंड टोटल 337 है। एवरेज निकालो 12 से डर कर तो 28 आता है। 28 से कम स्कोर नहीं होना चाहिए किसी घर में टोटल। इंडिविजुअल स्कोर 4 से कम नहीं होना चाहिए भिन्नष्टक वर्गा में। मैं आपको समराइज कर रहा हूँ चीजें। और आपको देखना कि 337 कैसे बना, तो सबसे हाईएस्ट लेवल दिया गया बृहस्पति को कि आप इतने स्कोर दो 56, फिर बुध को 54, फिर शुक्र को 52, सूर्य चंद्रमा जो था 48 सूर्य 49 चंद्रमा, और जो बाकी रह गया 39 किसको दिया गया, मार्स विच इज मंगल एंड सैटर्न, राइट। और असेंडेंट का 49 था। तो यहां से इनको 337 टोटल, इंडिविजुअल स्कोर मैक्सिमम किसको देने हैं वो बता दिया, और इंडिविजुअल कितने कितने दे सकते हो आपकी मर्जी, प्लैनेट्स ने अपनी सिचुएशन देख के दे दिया। अब चेक करने वाली दो चीजें कौन कौन सी, भिन्नष्टक वर्गा और सर्वष्टक वर्गा। भिन्नष्टक वर्गा इंडिविजुअल स्कोर प्लैनेट का एक राशि के अंदर, और सर्वष्टक वर्गा ग्रैंड टोटल स्कोर एक राशि के अंदर। वहां से आगे कैलकुलेशंस। अब मैं एग्जांपल दूंगा, चाइल्ड बर्थ हुआ कैसे हुआ, ठीक है, शादी हुई कैसे हुई, क्यों हुई, किस किस अष्टक वर्गा स्कोर की वजह से हुई, नौकरी मिली, फॉरेन सेटलमेंट हुई, तो वो सब अष्टक वर्गा से एग्जाम्पल वाइज आने वाली सीरीज में मैं आपको समझाऊंगा। फॉरेन सेटलमेंट अष्टक वर्गा, मैरिज अष्टक वर्गा, चाइल्ड बर्थ अष्टक वर्गा, राइट, बच्चे का जब जन्म हुआ या फॉरेन लैंड्स में नौकरी मिली, घर खरीदा, परचेजिंग ऑफ हाउस अष्टक वर्गा, गेटिंग प्रमोशन अष्टक वर्गा। ये अलग अलग सीरीज बनाएंगे, मजा आएगा आपको समझने में भी और सीखने में भी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। astronavneet.com मेरी वेबसाइट है, उस पर जाके आप कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप अपनी कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मेरे मोबाइल नंबर्स दिए हुए हैं, आप वहाँ पर भी कांटेक्ट करके कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। आई विल कम अप विद अनदर वीडियो। टिल देन, हरे कृष्णा। धन्यवाद बहुत बहुत।